अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाफ़िज़ अब्बास शील्ड एसोसिएट के प्लेटफार्म से आपसे मुखातिब है। काफ़ी दोस्तों की कंप्लेन आई कि मैंने जो रोशन पाकिस्तान की रियलिटी के ऊपर वीडियो बनाई है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना म्यूज़िक लाउड है और मेरी आवाज़ जो है वो कम आ रही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँ और आपको डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो रोशन पाकिस्तान के हवाले से दी जा सके। सबसे पहले तो हम रेट की बात करते हैं। तो ई16 रोशन पाकिस्तान में रेट्स जो कनाल है, कनाल का प्लाट जिसे 50-90 भी बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है तकरीबन कोई 60 लाख से लेके तो मैक्सिमम जाता है 75 लाख। तो उसके बाद फिर कुछ इस तरह की लोकेशन जो हैं जो बिल्कुल एंड के वाले प्लाट हैं और वहाँ पर अभी घर वगैरह नहीं बने हुए, तो वो प्लाट थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। मतलब अब 60 से नीचे भी 58 तक, 57 तक, जैसा कि मार्केट की सूरत हाल आजकल बनी हुई है, कुछ चीज़ें जो है वो इससे नीचे भी मिल जाती हैं। लेकिन ओवरऑल जो रेट है वो 65 लाख, 60 लाख से लेके 75 लाख के दरमियान में एवरेज प्लाट जो है उसकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। इसके बाद हम बात करें बी कैटेगरी, जिसे 10 मरला बोलते हैं, 35-70, या रोशन पाकिस्तान में उसको 11 मरले भी बोलते हैं। तो वो जो प्लाट हैं उनकी कीमत तकरीबन स्टार्ट होती है 35 लाख से लेके तो 50 लाख तक जाते हैं। अब 35 लाख वाले कुछ इस तरह के प्लाट हैं जो कि बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर लोकेटेड हैं। तो इस तरह के प्लाट्स जो हैं वो थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं, और जो रेगुलर जो अच्छी लोकेशन का प्लाट है वो तकरीबन 45 से 50 लाख के दरमियान में आपको कास्ट करता है। इसके बाद हम बात करें तो 30-60, जिसे 7 मरला या 8 मरला बोला जाता है, तो वो प्लाट भी तकरीबन 35 लाख से स्टार्ट होके तो 42 लाख तक जाते हैं। ये इनके तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है 10 मरले और 7 मरले में, सिर्फ लोकेशन टू लोकेशन जो है ना वो प्लाट्स का रेट्स जो है वो वेरी करता है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर 7 मरले के प्लाट हैं या 20-20 ब्लॉक है, वहाँ पर जो है ना वो रेट्स जो है वो कम है। अब 16 नंबर स्ट्रीट में जहाँ पर प्राइवेट आबादी लगती है वहाँ पर भी रेट कम है, और ओवरऑल जो प्लाट है उसकी एवरेज सेलिंग जो है तकरीबन 38 लाख से 42 लाख के दरमियान में चल रही है। इसके बाद जो है वो 5 मरला आ जाते हैं, जो से जो है ना चाइना कटिंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी में जब सोसाइटी लॉन्च हुई तो उस वक्त ये जो है ना 5 मरले का जो साइज़ है वो नहीं था। ये बहुत ही बाद में जो है ना ये 5 मरले का साइज़ जो है ना वो आया। तो इसके बाद हम बात करेंगे लीगल स्टेटस की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लीगल स्टेटस से मुराद ये है कि इस सोसाइटी का ओवरऑल जो कागजात हैं या इस्लामाबाद के जो सीडीए के जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्या स्टेटस है, और यहाँ पर जो है ना वो बाइंग एंड सेलिंग में जो है ना वो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना जो है हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम सीडीए की वेबसाइट के ऊपर सर्च करें तो रोशन पाकिस्तान ई16 का, तो इसका जो मैप है, जो मास्टर प्लान है, वो जो वहाँ पर अप्रूव हुआ था जब ये सोसाइटी बनी थी उसमें, और जो अभी मौके के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है उसमें खुला तजाद है। ये कह लें कि उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और दूसरा बात करें तो वो भी फ़िलहाल कैंसिल है। इनका लेआउट प्लान और एनओसी 2017 के अंदर कैंसिल हुआ है, उसके बाद दोबारा बहाल नहीं हुआ। कुछ सीडीए की तरफ से चेक लिस्ट हम कह सकते हैं, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मार्केट में लोग बता रहे हैं या जो ओवरऑल क्लेम कर रहे हैं तो वो ये है कि इनको इनके जो है ना वो सेक्टर में पार्क्स नहीं है, ग्रेवयार्ड नहीं है, और पानी की लाइनें नहीं डली हुई, टैंकियाँ नहीं बनी हुई। तो ये वाली चीज़ें कुछ हैं जो कि सीडीए के बायलाज में एक सोसाइटी जब बनती है तो उसको इम्पोज़ किया जाता है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो वो इन्होंने ये नहीं रखा, तो शायद इस वजह से उनका एनओसी कैंसिल किया गया। लेकिन सॉलिड रीज़न जो है वो हायर अथॉरिटी या सीडीए से ही पता की जा सकती है। तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग के लिहाज से देखा जाए तो पोजेसन वाला प्लाट जो है वो 7 मरला, 10 मरला या कनाल आप ले सकते हैं। वो उस पे यानी कि जिस पे आप फौरी घर बना सकते हैं। तो फिर अगेन मैं इसमें भी यही बात करूँगा कि हम फ़ाइलें रिकमेंड नहीं करते, और फ़ाइलों से बचना चाहिए। इसमें इनके पास ज़मीन बहुत कम है और फ़ाइलें बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेल हो रही हैं मार्केट में, कुछ रीसेल में आ रही हैं। तो इस वजह से आप अभी फ़ाइल ले तो लेते हैं, आपको लगता है कि चलें 5 लाख रुपया पेड है, 13 लाख वाली बुकिंग है जो आजकल चल रही है, तो 15,000 से 20,000 रुपया पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम दे सकते हैं।
लेकिन एट द एंड खुदा न खास्ता आपको किसी मौके के ऊपर ये बेचनी पड़ जाती है, कोई इशू बन जाता है, तो वो जो ऑफ़र आती है उसको सुन के बस इंसान का जो है ना, इंसान दुनिया से एतबार ही उठ जाता है। अब कराची से एक क्लाइंट की मुझे कॉल आई कि मेरे पास एक फ़ाइल है, उसमें 9,60,000 रुपया जमा है और वो 10 लाख वाली बुकिंग है, यानी पुरानी बुकिंग है, उसका नंबर भी अच्छी लोकेशन का लगा हुआ था, 44 नंबर स्ट्रीट का नंबर लगा हुआ था। गेस व्हाट? उसकी जो मुझे ऑफ़र आई है वो तकरीबन, आप बिलीव करेंगे, तकरीबन 4 लाख रुपया माइनस, मतलब 6 लाख रुपया उसकी मुझे मार्केट से जो लोग जो फ़ाइलें उठाते हैं, मैंने उसको भाई को बोला था कि यार मैं फ़ाइलों का काम नहीं करता, लेकिन जो भी ऑफ़र आएगी मैं आपको कन्वे कर दूँगा। तो क्योंकि हमारा काम है आपको करंट मार्केट के लिहाज से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देना, आपको ओवरऑल जो आपका जो प्लाट है या आपकी जो फ़ाइल है उसकी आपको प्रॉपर स्टेटस आपको बताना। तो इस हवाले से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, जहाँ तक हो सका आपको प्रॉपर सपोर्ट भी किया जाएगा। तो बात ये है कि आप प्लाट ख़रीदें, और प्लाट ख़रीदने के अंदर एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखें कि जो सीडीए का जो मास्टर प्लान है, जो ओवरऑल इस्लामाबाद का मास्टर प्लान है, जो सीडीए ने दिया हुआ है, उसकी कहीं पे भी वायलेशन ना हो। किसी जगह के ऊपर अब सीडीए के मास्टर प्लान के अंदर जो है वो इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में वो रोड हो और आपका वहाँ पे प्लाट कटा हुआ हो। ये ओवरऑल हर सोसाइटी में जाके आप ये चेक करें, या किसी भी आप सीडीए का मास्टर प्लान मिल जाता है उसके थ्रू आप देखेंगे जो सीडीए के प्लान में जो रोड्स हैं, जैसे 17 एवेन्यू है, इसके ऊपर तो कुछ प्लाट नहीं कटे हुए। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप देखते हुए फिर प्लाट खरीदें, क्योंकि इन द फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। अब ज़ाहिर है, अब सीडीए ने तो 17 एवेन्यू दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो भी सोसाइटी वायलेशन करेगी, कल को अगर सीडीए इसका डेवलपमेंट करने का ऐलान करता है कि हम 17 एवेन्यू बनाते हैं, तो वो जो 17 एवेन्यू के इर्द-गिर्द या क्रॉस में जो भी घर आएँगी, तो उनका फिर क्या स्टेटस होगा? उनको तो ज़ाहिर है वहाँ से बुलडोज़ करना पड़ेगा। और बाकी वो तो कीमत तो मिल ही जाती है, कीमत के बगैर तो नहीं वो उठाते। तो लेकिन इन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बात हो गई कि फ़ाइल ख़रीदें या प्लाट, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्लाट ख़रीदें, फ़ाइल की तरफ ना जाएँ। और इसके बाद आपका कोई भी क्यूरी है, किसी किस्म का कोई मसला है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपने प्लाट परचेज़ करना है, आपने प्लाट सेल करना है, आपने मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, रोशन पाकिस्तान, कैबिनेट बी यानी ई16, ई17, ई17 2 की फ़ाइलें, किसी किस्म की कोई भी आपको मालूमात चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान।